हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही खूबसूरत इंडोर हार्डी प्लांट मैं लेकर आई हूँ जिसका नाम है फिलोडेंड्रम। इंडोर और हार्डी प्लांट इक्वेशन तो बिल्कुल भी सूट होता नहीं है, लेकिन हाँ, इस प्लांट को देख के मैं कह सकती हूँ कि ये इंडोर प्लांट काफी हार्डी है। इसकी केयर करना बहुत ही आसान है। दिखने में बहुत ही खूबसूरत लश ग्रीन इसके बड़े बड़े से पत्ते होते हैं जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। आज मुझे इससे रिपोर्ट भी करना है और इसके लिए मैंने बहुत ही खूबसूरत एक प्लांटर मंगवाया है। वैसे तो 2 मंगवाए हैं, वो भी ऑनलाइन मंगवाए हैं। वो तो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो रिपोर्टिंग करते करते इसकी केयर के बारे में भी बताऊंगी। प्लांटर मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं और वो 14 इंच के हैं। नर्सरी में मैंने पूछा था तो काफी महंगा बता रहे थे और ऑनलाइन मुझे बहुत ही सस्ते में बेस्ट क्वालिटी मिल गई है। प्राइस वाइज देखा जाए तो बहुत ही लो प्राइस में मुझे 2 का सेट मिला। तो ये रहा वो प्लांटर, बहुत ही खूबसूरत आया है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। इसकी लेंथ 14 इंच है और इसका डायमीटर जो है 10 इंच का है। और ये इसका शेप जो है ये सिलेंड्रिकल शेप है। इसी शेप में मुझे चाहिए था। घर के अंदर बहुत सुंदर दिखता है। ये लिविंग रूम में टीवी यूनिट के बाजू में ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ये रहा दूसरा प्लांटर। तो इसमें मैं कोई प्लांट लगाने वाली नहीं हूँ। इसमें मैं डबल पॉटिंग वाला मेथड यूज करूंगी ताकि अगर ये प्लांट मुझे बोर हो गया तो मैं दूसरा प्लांट इसमें रख सकूँ। तो इसलिए मैं दूसरा प्लांटर मैं खाली ही रखने वाली हूँ। तो ये तो हो गया प्लांटर के बारे में। प्लांट की तरफ मुड़ते हैं, प्लांट की केयर के बारे में भी जानते हैं। और तो चलिए हम रिपोर्टिंग शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है। प्लांट भी पसंद आएगा और प्लांटर भी पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा फिलोडेंड्रम का प्लांट। फ्रेंड के यहाँ से कटिंग लेकर आई थी, उससे मैंने काफी सारे इसके प्लांट भी बनाए हैं। और ये प्लांट मैंने कटिंग से ग्रो किया है और देखिए कितना खूबसूरत हो चुका है। ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। एक ये प्लांट आप किसी कोने में रख देंगे तो आपके घर में या लिविंग रूम में या बालकनी में रौनक आ जाएगी। इसके पत्तों का साइज एरोहेड जैसा है। एरोहेड प्लांट भी ऐसे कहते हैं। इस तरह का ये इंडोर प्लांट है। फोलिएज के लिए ही ये लगाया जाता है। इसके एरोहेड लश ग्रीन पत्ते आंखों को काफी सुकून देते हैं। सेमी शेड एरिया का प्लांट है और इससे मुझे रिपोर्ट करना है। काफी रूट बाउंड हो चुका है, नीचे से इसके रूट्स बाहर निकल रहे हैं। रूट बाउंड इसे पसंद है वैसे, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं इसमें ऊपर ग्रोथ दिख रही है, न्यू न्यू लीफ निकल रही है। इसके ग्रोइंग पीरियड के बारे में बात करते हैं तो वैसे तो ये फरवरी से लेके सितंबर तक बहुत ही बढ़िया से ग्रो होता है। वैसे ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है, लेकिन मेरे यहाँ ये साल भर ही अच्छे से बढ़ते रहा है। क्योंकि विंटर सीजन वैसे तो डोरमेंसी पीरियड है इसका, लेकिन विंटर सीजन में मैंने इसे धूप में रख दिया था। जो कि विंटर सीजन की धूप होती है वो सारे ही प्लांट के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा था। वैसे इंडोर प्लांट हम धूप में रख देते हैं तो उसके पत्ते जलने लगते हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो विंटर की धूप की वजह से ये बुशी भी बन गया और स्ट्रॉन्ग भी बन गया है। विंटर सीजन में आप इसे धूप में रख सकते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। लो लाइट में भी चल जाता है, ब्राइट लाइट का ये प्लांट तो है ही। सेमी शेड एरिया में बहुत ही बढ़िया से ये ग्रो करता ही करता है। इस वजह से मैं इस प्लांट को हार्डी इंडोर प्लांट कह सकती हूँ। ये प्लांट छोटे से छोटे पॉट में भी लग जाता है। तो देखिए, मैंने छोटे से कलरफुल प्लांटर में मैंने ये प्लांट लगाया है और बहुत अच्छे से ये लग चुका है। एक कटिंग मैंने पॉली बैग में भी ग्रो की है, इसमें भी ये कटिंग लग चुकी है। बहुत अच्छे से ग्रोथ है। पानी में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। सॉइल की बात करते हैं तो ये देखिए, ये मेरे पास बनी बनाई सॉइल मिक्स है। मेरे पुराने पॉट की ही ये सॉइल मिक्स है। इसमें गार्डन सॉइल तो है ही और इसमें राइसस भी है, चारकोल के टुकड़े भी दिख रहे हैं, ईंट के भी टुकड़े हैं, कोकोपीट भी है, सैंड भी है। तो इस तरह की सारी चीजें इसमें मिली हुई है। अब मुझे इसमें कुछ भी मिलाना नहीं है। तो इस सॉइल मिक्स में बहुत सारी चीजें डली हुई है। इस तरह की सॉइल मिक्स किसी के पास नहीं होती है। तो आपको इसे किस तरह के सॉइल मिक्स में लगाना है वो मैं बताती हूँ। आपको बस 3 चीजें चाहिए। 80% आपको गार्डन सॉइल लेनी है, 10% आपको सैंड लेनी है और 10% आपको कंपोस्ट लेना है। कंपोस्ट आपको वर्मी कंपोस्ट लेना है। इन 3 चीजों में ये प्लांट आप लगा सकते हैं। मेरे पास ये सॉइल मिक्स है तो मैं इसी में ही लगा दूंगी, क्योंकि इसमें 2-3 पॉट की सॉइल मिक्स है। वैसे इंडोर प्लांट के लिए स्पेशल सॉइल मिक्स बनाई जाती है, लेकिन इसके लिए वैसे उस तरह की स्पेशल सॉइल मिक्स की जरूरत नहीं है। सिंपल वेल ड्रेन सॉइल में भी ये प्लांट लग जाता है। फर्टिलाइजर इसको कब कब देना है तो पिछले 2 साल में मैंने इसे कोई फर्टिलाइजर नहीं दिया है। आप चाहे तो दे सकते हैं। फर्टिलाइजर में आप वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग के जो उपले होते हैं उसका लिक्विड फर्टिलाइजर आप इसे दे सकते हैं। 3 महीने में एक बार आप इसे वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। वैसे भी इंडोर प्लांट को ज्यादा कंपोस्ट की जरूरत नहीं होती है। मैंने कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं किया है, फिर भी मेरा प्लांट बहुत ही बढ़िया है, हेल्दी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे निकाल लिया है। ये पूरी तरह से रूट बाउंड हो चुका है और जैसे कि मैंने कहा इसे रूट बाउंड पसंद है। इतना रूट बाउंड हो गया है फिर भी ये प्लांट बहुत ही हेल्दी है और ग्रोथ भी कर रहा है, न्यू न्यू लीफ में निकल रही है। और ये देखिए, इसे मैंने एक 8 इंच के पॉट में लगा के रखा था और इसमें ये 2 साल से है, बहुत ही बढ़िया से ग्रोथ है। चलिए मैं इसे 18 इंच के पॉट में इसे लगाने वाली हूँ। तो बड़ा सा घर मिल जाएगा और बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। मुझे बहुत बड़ा बनाना है इसे।
मॉस्टिक भी लगानी है। पानी की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से नीचे तक पूरा ड्राई हो चुका है, फिर भी ये प्लांट हेल्दी है। इसके पत्ते ऊपर के साइड में ऐसे खिले हुए हैं, बिल्कुल भी इसके पत्ते झुके नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा ड्राइनेस भी सहन कर लेता है। आप इसे पानी कब डाल सकते हैं तो इसकी 2-3 इंच की लेयर सूख जानी चाहिए, उसके बाद ही आप इसे पानी डालें। आप देख सकते हैं थोड़ा सा ड्राइनेस ये टॉलरेट कर सकता है। प्लांट पूरा ड्राई है, फिर भी बहुत ही बढ़िया से है, बहुत ही हेल्दी है। अभी भी इसे पानी की ज़रूरत है, इसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन अब मैं रिपोर्ट करूँगी तो मैं थोड़ा सा पानी तो इसे डालूंगी ही। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये प्लांट रिपोर्ट हो चुका है। व्हाइट कलर के बड़े से प्लांटर में ये लश ग्रीन फिलोडेंड्रम का प्लांट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और इसे मैंने मॉस्टिक भी लगा दी है, और ये मॉस्टिक मैंने खुद बनाई है। इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आपने रिपोर्टिंग की है, धूप है आपके यहाँ, तो आप इसे शेडी एरिया में रखें। मेरे यहाँ तो कंटिन्यूस बारिश शुरू ही है, जैसे ही 1-2 दिन बीच में रुक जाती है तो मैं कोई ना कोई प्लांट में रिपोर्ट कर लेती हूँ। इस वक्त मौसम बहुत ही बढ़िया है प्लांट्स के लिए, तो मैं कहीं पर भी आप इसे रख सकती हूँ। कंटिन्यूस बारिश में इसे नहीं रखना है, क्योंकि मिट्टी फिर बहुत ही ज्यादा मॉइस्ट हो जाएगी। ज्यादा मॉइस्ट सॉइल इसे पसंद नहीं है। शुरू में मैंने इसे मॉइस्ट सॉइल में रखा था, लेकिन उसके बाद जैसे ये स्ट्रांग हो गया, अब मैं इसे थोड़ा सा ड्राई रखती हूँ। तो इस तरह से मैं इस प्लांट की केयर करती हूँ। बहुत ही बढ़िया से बुशी हो गया है। बुशी करने के लिए कुछ भी नहीं करना है इसे, ये अपने आप में बुशी बनते जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह का ये हार्डी इंडोर प्लांट है। अगर आप इंडोर प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप इस प्लांट से शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है इसकी केयर। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आज का मेरा ये प्लांट और प्लांटर पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।